जैसा कि सामाजिक जीवन में होता है कि दुश्मन के दुश्मन को हम क्या मान लेते हैं कि वो हमारा दोस्त है, ठीक है, और उसका हम उस रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी खास करके पेस्ट मैनेजमेंट में हम इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है उसको हमको जानना चाहिए, ठीक है, पहचानना चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए। फसलों में जब वे रहेंगे तो ये हानिकारक कीटों को, ठीक है, बहुत आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनकी संख्या को आर्थिक क्षति स्तर के नीचे वो रखेंगे, ठीक है। तो इसी फिलॉसफी पर ये आधारित है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। ये आईपीएम का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। अब ये थोड़ा हम देख लें कि हमारे पेस्ट कौन कौन से हैं। पहले भी हमने बताया था कि वे सभी छोटे बड़े जीव जंतु, सभी जिनसे आपके फसल को क्षति होती है, आपके संपत्ति को क्षति हो सकती है या आपको परेशानी भी होती है, ठीक है, वे सभी पेस्ट कहलाते हैं। और उसी के मैनेजमेंट की चर्चा हम कर रहे थे कि मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए कि पहले जितने संभव विकल्प हो सकते हैं, ठीक है, उपाय हो सकते हैं, उनको आजमा लेना चाहिए। तो हमने कल्चरल कंट्रोल को अपना लिया, फिजिकल कंट्रोल को अपना लिया और मैकेनिकल कंट्रोल को भी अपना लिया, ठीक है। अब आवश्यकता पड़ी तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल तो खैर खुद ब खुद जो है प्रकृति कर ही रही है, ठीक है, इसको हमको थोड़ा सपोर्ट करना है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम अंधाधुंध कृषि रसायनों का प्रयोग नहीं करें। ऐसा करने से जो आपके खास करके मित्र कीट हैं, ठीक है, जो मित्र जंतु हैं, उनका भी सफाया हो जाएगा, वे भी नष्ट हो जाएंगे। तो वे आपके शत्रु कीटों का सफाया कैसे करेंगे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। जैसा कि नाम से ही लगता है कि जो आपके फसलों के दुश्मन हैं, ठीक है, उनके भी जो दुश्मन हैं उनको इन पर छोड़ देना, ठीक है। एक्सपोजिंग द क्रॉप पेस्ट्स, ओके, टू देयर नेचुरल एनिमीज, ओके, नेचुरल बायोलॉजिकल एनिमीज, ठीक है, उनको एक्सपोज कर देना कि जो प्राकृतिक शत्रु हैं उनके, वे उनको खा सकें, ठीक है, वे उनको नष्ट कर सकें। तो इसमें जो है केवल खाकर ही नष्ट करने वाले नहीं होते हैं, ऐसे भी आपके मित्र होते हैं, ठीक है, आपके किसानी के ख्याल से जो दुश्मन कीटों को खा करके भी नष्ट करते हैं, दुश्मन कीटों में बीमारी भी पैदा करते हैं, दुश्मन कीटों को खास करके उन पर पैरासिटाइज करते हैं। और कई ऐसे तरीके हैं जिनसे जो है वे आपके दुश्मन कीटों और जीव जंतुओं को नष्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें देखें प्रीडेटर्स। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। ये प्रीडेटर्स जो होते हैं जनरली साइज में स्वाभाविक है कि बड़े होंगे, फुर्तीले होंगे, ठीक है, और ये प्राकृतिक रूप से ही जो है आपके खेत में होते हैं, खेत के आसपास होते हैं, ठीक है। ज़रूरत है तो बस इनको इनकरेज करने की, इनके संख्या को बढ़ाने की, ठीक है। ये प्रीडेटर्स जो होते हैं इसके कुछ उदाहरण हमने कोशिश किया है कि आपको बतावें। तो जैसे लेडी बर्ड बिटिल, आप जब इसका चित्र अभी जैसे लॉन्ग साइड देख रहे हैं, इसको आप सब कोई अपने खेत में देखते हैं, ठीक है। तो लेडी बर्ड बिटिल को जहाँ भी देखें समझ लें आप खुश हो जाएं, यह जो है आपका बहुत ही अच्छा एक मित्र कीट है और आपको चाहिए कि इसका संवर्धन आप करें, इसको पहचानें और ये खेत में अगर दिखता है तो आप खुश हों, ठीक है। ये जो लेडी बर्ड बिटिल होता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने शिकार को चबा करके धीरे धीरे खाते हैं। होते तो बहुत छोटे हैं, हल्का पीला रंग का इनका होता है, पीला रंग पे लगेगा कि इनके ऊपर पंख पर जो इनका ऊपर का खोल होता है उस पर
धब्बे बने हुए होते हैं। अगर धब्बे बहुत ज़्यादा हैं तो वे आपके मित्र नहीं होंगे। ये जो है लेडी बर्ड बीटल में धब्बों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो ये जैसे लाही और दहिया कीट, ये दोनों आपका बहुत बड़ा दुश्मन है फसलों का, ठीक है, जानते हैं। मीलीबग और ये लाही, इसके ये दुश्मन होते हैं। इसको खूब बढ़िया से आप चित्र में हम दिखा भी रहे हैं आपको कि कैसे एक जो है लेडी बर्ड बीटल आपके दुश्मन को खा रहा है, ठीक है। तो इसको आप देखें और इसको संवर्धित करें। अब दूसरा है ये ग्राउंड बीटल, यह भी, इसका भी आप चित्र जो है देखें। ये ग्राउंड बीटल जो होता है ये वोरेसियस प्रीडेटर होता है, बहुत ज़बरदस्त शिकार करता है ये, और कई प्रकार के शत्रु कीटों का ये भक्षण करता है। सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है ग्राउंड बीटल में कि यह जो है जो घोंघा वाले जो कुछ ऐसे आप देखते होंगे फ्लक्स वगैरह जो हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और ख़ास करके वेट कंडीशन में उनका जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, काफ़ी कठिन होता है। उसमें ये ग्राउंड बीटल जो है ये बहुत काम करते हैं और ये उनको नष्ट कर देते हैं। इसलिए ग्राउंड बीटल को आप पहचाने, इसके बहुत सारे स्पेसीज होते हैं और ये मिट्टी में छिपे हुए खास करके लार्वा को, प्यूपा को, उन लोगों को भी ये खाते हैं, ठीक है। और कंपोस्ट का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ग्राउंड बीटल की संख्या जो है बढ़ती है। अनजाने में बहुत सारे रसायनों का प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो ये ग्राउंड बीटल भी धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो दूसरा है प्रेइंग मेंटिस, इसको आपने देखा ही होगा। प्रेइंग मेंटिस जो है लगता है कि ध्यान कर रहा है, ठीक है, और चित्र आप जैसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये प्रेइंग मेंटिस जो होता है ये बहुत ज़बरदस्त, देखने में लगेगा कि पतला स्टिक टाइप का ये ग्रास हॉपर टाइप का, टिड्डा टाइप का, लेकिन ये प्रेइंग मेंटिस जो है बहुत ज़बरदस्त शिकारी होता है और ये जो है बहुत सारे हानिकारक प्राणियों को, ठीक है, थोड़ा बड़े प्राणियों को भी ये पकड़ करके खा लेता है, ठीक है। फिर ये देखिए ड्रैगन फ्लाई जो है ये आपने देखा होगा कि अगर पानी का कुछ स्रोत है आपके खेत के पास तो खेत के मैदान के ऊपर, फसलों के ऊपर शाम को, दिन में भी ये काफ़ी मंडराते रहते हैं हेलीकॉप्टर की तरह, ठीक है। और कहा जाता है कि एक जो ड्रैगन फ्लाई होता है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो 15 से 45 किलोमीटर तक ये दूरी तय कर लेता है 1 घंटा में, कभी कभी तो 50-60 किलोमीटर तक। ये मच्छरों का बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है, और बाकी बहुत सारे पेस्ट्स को, छोटे छोटे आपके जैसे लाही वगैरह को भी जहाँ भी ये देखता है ये खा लेता है। तो ये ड्रैगन फ्लाई जो है जापान में तो इसको एक तरह से आप कहें तो इसकी उपासना की जाती है। लोग काफ़ी इसको मानते हैं, अच्छा मानते हैं, काफ़ी श्रद्धा भाव से ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं। और ये ड्रैगन फ्लाई जो है आपका बहुत अच्छा मित्र है, इसको आप जब भी देखें इसको संवर्धित करें, ठीक है। इसी तरह से डैमसेल फ्लाई जो है एक इसी का वर्सन आप इसको कहें, इसको हम कुंवारी मक्खी भी कहते हैं। और ये डैमसेल फ्लाई जो होता है इसका भी बिहेवियर एक हद तक मिलता जुलता है और ये भी बहुत सारे हानिकारक कीटों को पकड़ करके, छोटे कीटों को पकड़ करके खाता है, ठीक है। और ये जो खास करके जहाँ पानी का कुछ स्रोत है, ठीक है, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं स्टिंक बग। स्टिंक बग जो है वैसे इस सभी स्पेसीज जो है इसके जो है वो प्रीडेटर का काम नहीं करते, आपके दोस्त का काम नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे स्टिंक बग होते हैं जैसे स्पाइन्ड सोल्जर बग। तो जो स्पाइन्ड सोल्जर बग होते हैं ये जो है आपके मित्र होते हैं, आप इनको पहचानें और ये बहुत ज़बरदस्त ये शिकारी होते हैं। भारत में लगभग 30 प्रकार के बेनिफिशियल स्टिंक बग्स होते हैं, ठीक है, और कुछ वैसे भी स्टिंक बग्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। ये आर्मी वर्म को, जो कि बहुत एक तरह से कहा जाए तो जिद्दी कीट है, ठीक है, आर्मी वर्म को और सोयाबीन में खास करके कुछ बीटल्स वगैरह लगते हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से जो है उनका सफाया करते हैं स्टिंक बग, ठीक है। दूसरा है फिर ग्रीन लेस विंग। चित्र देखेंगे, ग्रीन लेस विंग जो है दिखने में बिल्कुल ये आसान हो जाएगा इसको पहचानना। तो ग्रीन लेस विंग जो है वो मीली बग को खूब खाता है, ठीक है, और ये वाइट फ्लाइज को भी खाता है, जैसीड्स को खाता है। आप जान रहे हैं
व्हाइट फ्लाई जो है ये इतना बड़ा न्यूसेंस है, जितना ही छोटा होता है उतना ही इसका प्रबंधन बहुत कठिन होता है, ठीक है, परेशान कर देता है व्हाइट फ्लाई। तो व्हाइट फ्लाई, जैसिड्स और लाही, ये सबको ये जो ग्रीन लेस विंग्स हैं ये खूब खाते हैं, ठीक है, उनका शिकार करते हैं। अब इनको क्राइसोपर्ला भी कहते हैं। दूसरा है एसेसिन बग, ठीक है, ये जो एसेसिन बग, एसेसिन का मतलब होता है एसेसिनेशन, माने हत्या करना होता है, ठीक है। एसेसिन बग जो होते हैं इनका माउथ पार्ट्स ऐसा होता है कि अपने दुश्मन के शरीर में अपने माउथ पार्ट्स को ये धंसा करके उसके शरीर के पूरे रस को ये पी जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं और ये एफिड्स को खूब खाते हैं, ठीक है। तो आप इनको भी देखें तो आप खुश हों, इनको संवर्धित करें, ठीक है, अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग नहीं करें। इनसे मिलता जुलता एक और कीट है, वो है रेडोवीड बग, ठीक है। जो रेडोवीड बग होता है यह जो है एसेसिन बग का ही दूसरा स्पेसीज होता है और गन्ना, अरहर, मटर, इलायची, कपास, चाय, मूंगफली इत्यादि कई सारे ऐसे फसल हैं जिन पर लगने वाले पेस्ट्स को ये खास करके खाता है रेडोवीड बग, ठीक है। तो रेडोवीड बग को जो है आप जाने, पहचाने और इसको भी संवर्धित करें। अब एक बहुत मज़ेदार कीट की चर्चा हम करने जा रहे हैं, वो है हॉवर फ्लाई। कभी कभी आपको लगता होगा कि भाई एक मधुमक्खी की तरह जो है फूलों पे, ठीक है, मरड़ा रही है, लेकिन ये मधुमक्खी नहीं है। आप उसको जब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, लगेगा कि मधुमक्खी से भी ज़्यादा फुर्तीला, ठीक है। तो ये जो हॉवर फ्लाई, हॉवर का मतलब होता है मरड़ाना, ठीक है, ये जो होता है इसको हम सिरफिड फ्लाई भी कहते हैं और ये फेमस है आपके मित्र कीट के रूप में, इसको पहचान लें। तो इसका एडल्ट जो होता है वो मधुमक्खी की तरह ही नेक्टर वगैरह लेता है फूल से, लेकिन इसका जो लार्वा होगा वो एफिड्स को खूब खाता है, थ्रिप्स को खाता है। आप जान ही रहे हैं एफिड जो है सरसों वगैरह में लगता है, कई सारे फसलों पर, बंदा गोभी, फूल गोभी, एफिड्स तो बहुत सारे फसलों पर लाही जो है उसका प्रकोप होता है। थ्रिप्स का प्रकोप भी बहुत सारे फसलों पे होता है, ठीक है। इसको भी देख करके आतंकित नहीं हो, खुश हो, ठीक है। और एक आध और खास करके शिकारी कीटों की हम चर्चा कर देते हैं। जितने भी हमारे मकड़ी होते हैं उसमें अधिकांश जो मकड़ी होते हैं वे आपके मित्र ही होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वुल्फ स्पाइडर, ड्वार्फ स्पाइडर, ये सब जो है हानिकारक कीटों का भक्षण जो है वो करते हैं, ठीक है। और बड़े जंतुओं में थोड़ा देखें, इनसे बड़े कीटों से थोड़ा बड़े, तो जैसे स्नेक्स वगैरह होते हैं, सांप वगैरह, उल्लू, ये सब भी जो है आपके दोस्त हैं, ठीक है। तो ये सब जो चर्चा हम कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? प्रीडेटर्स की। प्रीडेट करना मतलब शिकार करना। एक बार फिर से देख लें, वही लेडी बर्ड बिटिल, ग्राउंड बिटिल, रॉब बिटिल, प्रेइंग मैंटिस, ड्रैगन फ्लाई, स्टिंक बग्स, ग्रीन लेस विंग एसेसिन बग्स, हावर फ्लाई, रेडवीड बग, वुल्फ स्पाइडर, ड्वार्फ स्पाइडर एटसेट्रा। अब दूसरा देखें, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैथोजेंस, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में पैथोजेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। प्रीडेटर्स तो भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, आपके खेत में है, लेकिन इसको आप पैथोजेंस को खरीद करके आप लाते हैं, ठीक है। ये पैथोजेंस का सबसे अच्छा उदाहरण अगर एक आध का दें तो वो है जैसे बैक्टीरिया में अगर देखें तो बैसिलस थुरिंजेंसिस। जस्ट उदाहरण के तौर पर जब आपके चना में फली छेदक लगता है तो आप इस बैसिलस थुरिंजेंसिस का लाते हैं और पानी में घोल करके फसल पे इसका इस्तेमाल करते हैं, चना पर छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? यह जो है खास करके जो फली छेदक कीटों में ये व्याधि उत्पन्न कर देता है, ठीक है, और वे मर जाते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं पैथोजेंस में, जैसे एनपीवी आप जान रहे हैं, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ठीक है, ये वायरस होता है, इसका भी आप छिड़काव करते हैं खास करके चना में, जैसे उदाहरण के तौर पर। तो जो फली छेदक हैं वो क्या होता है, उसके लार्वा जो है वो मर जाते हैं, मर करके उल्टा लटक जाते हैं, ठीक है। और फिर इनको इकट्ठा करके हम फिर वो कलेक्ट करके फिर पानी में घोल करके इनको स्प्रे भी करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को विस्तार से हम अलग
बाद में किसी दूसरे सेशन में बताएंगे। तो प्रीडेटर्स का इस्तेमाल कर दिया, शिकारियों का, पैथोजेंस का इस्तेमाल कर दिया जैसे बीटी का, एनपीवी का, ठीक है। बुवेरिया बेसियाना का आजकल काफ़ी आप नाम सुन रहे होंगे, खूब अच्छा इसका प्रचार भी हुआ है और लोग अब इस्तेमाल भी करने लगे हैं और ये उपलब्ध भी है बुवेरिया बेसियाना। तो आप खोजें इसको और इसको खरीद करके आप खेत में इसका इस्तेमाल करें। ये बुवेरिया बेसियाना जो है बेसिकली अपने आप में एक फंजाई है और ये बहुत सारे मतलब हानिकारक जो है जीव जंतुओं का नियंत्रण, ये छोटे जीव जंतुओं का नियंत्रण ये करता है। खुद में फंगस है बट ये देखिएगा कि ये दीमक को भी कंट्रोल करता है, बुवेरिया बेसियाना, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कीट व्याधियों का ये नियंत्रण करता है, ठीक है। अब आइए कुछ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स में जैसे अगर हम उदाहरण आपको दें तो जैसे टेक्निड फ्लाई जो होता है, पैरासाइट्स वे होते हैं जैसे ये क्या करेंगे कि अपना अंडा देंगे, ठीक है, ये दुश्मन पर चिपक जाएंगे, ठीक है, दुश्मन कीट पे चिपक जाएंगे उनके लार्वा पर, ठीक है, पैरासिटाइज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये है पैरासिटॉइड्स। जैसे ट्राइकोडर्मा जो होता है, ट्राइकोडर्मा को आप रख सकते हैं इसमें। ट्राइकोडर्मा जो होता है वो एक तरह का फंगस होता है और फंगल डिजीज़ को नहीं होने देता है, जो खास करके सॉइल बॉर्न डिजीजेज हैं उनको नहीं होने देता है। तो ट्राइकोडर्मा खुद में एक फंगस है, ठीक है। और वह जो है आप एक तरह से कहें तो उसको जैसे बीटी वगैरह था, फिर एनपीवी था, उसी कैटेगरी में बुवेरिया बेसियाना था, उसी कैटेगरी में हम इसको भी रखते हैं ट्राइकोडर्मा को, ठीक है, ये पैथोजेंस के कैटेगरी में। लेकिन पैरासिटॉइड्स में नाम देखिए कैसे मिलता जुलता है। सबसे बेजोड़ उदाहरण है पैरासिटॉइड का, वो है पैरासिटॉइड का सबसे सटीक उदाहरण, सबसे फेमस भी आप कह सकते हैं अभी, वो है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोडर्मा जो है वो क्या है, वो स्वयं में फंगस है और वो फंगल डिजीज़ को नहीं होने देता है, ठीक है। उसे मिट्टी में मिलाते हैं, उसका स्प्रे वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और ये ट्राइकोग्रामा जो है यह कीट है, ठीक है, लगेगा कि एक ये फ्लाई है, ठीक है। और ये क्या करता है, ट्राइकोग्रामा अंडा देता है, ठीक है। और यह अंडा जो है कहाँ देता है, ये दुश्मन कीटों में अपना अंडा दे देता है, ठीक है। और ये पैरासिटॉइड का काम करता है, दुश्मन कीटों में अंडा दे करके, ठीक है। और वहीं पर उन्हीं के बॉडी में फिर अंडा से ये लार्वा प्यूपा एडल्ट में बदल जाता है, ठीक है। और एडल्ट होकर के ये बाहर निकलता है, फिर क्या करता है कि उसी तरह से फिर दुश्मन में जा कर के ये अंडा दे देता है, ठीक है। तो इसके कार्ड्स वगैरह आते हैं जहाँ पर ट्राइको कार्ड उसको कहते हैं। और उसको आपको क्या करना होता है कि शाम को फसल में जहाँ पर कुछ कीट वैसे लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लिया कि एफिड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, और भी कुछ बहुत सारे ऐसे कीट हो सकते हैं। आर्मी वर्म तो बहुत जिद्दी होता है, उसको भी ये नष्ट करता है। कटवर्म को, कजरा पिल्लू को नष्ट करता है, लीफ वर्म्स को नष्ट करता है, जो रोलर्स होते हैं लीफ रोलर्स उनको भी ये नष्ट करता है। कैसे? इसी तरह से कि ये उनके शरीर में जा कर के अंडा दे देगा, ठीक है, और वहीं से अपना अंदर विकास करके फिर उस अंडे से बाहर एडल्ट बनकर ये निकलेगा, ठीक है। तो फसल में, एक ही फसल में इसका 4-5 बार जो है लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, ठीक है, और इसकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कार्ड बना करके निकाला है, और कार्ड को आप लाएं खरीद करके और उसको जो है पत्ता पर जा करके शाम को उसको क्लिप कर दें, चिपका दें पत्ता के नीचे, ठीक है। फिर क्या होगा, एक दिन पहले चिपकाएं, इससे जो फूट करके, ठीक है, एडल्ट जो निकलेंगे, वे एडल्ट जो होंगे वो फिर जा करके दुश्मन कीटों पे पैरासिटॉइड का काम करेंगे, ठीक है, उनमें जा करके अंडा देंगे और उनका जो है कंट्रोल स्वाभाविक है कि वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये ट्राइकोग्रामा उदाहरण हो गया पैरासिटॉइड्स का। तो कहने का मतलब कि बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी जीव से जीव का नियंत्रण, ठीक है, दुश्मन के दुश्मनों का इस्तेमाल करके हम जो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, पेस्ट्स का, वो है जैसे प्रीडेटर का इस्तेमाल किया, पैथोजेंस का इस्तेमाल किया, पैरासाइट्स का इस्तेमाल किया और पैरासिटॉइड्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। यह उदाहरण हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो कप में बायो
हो गया। अब लास्ट में बचता है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल से तो आप परिचित हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, सिस्टेमिक हैं, कॉन्टैक्ट हैं, न्यू जनरेशन के, कुछ पुराने जनरेशन के, बहुत सारे केमिकल्स का आप इस्तेमाल करते हैं। वह एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी आपको बाद में बताएंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ही सारांश हुआ कि कल्चरल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। क्लियर? केमिकल कंट्रोल जो होता है दैट इज़ आवर लास्ट मेजर, ओके, वो लास्ट चॉइस, दैट इज आवर लास्ट रिसोर्ट, नॉट आवर फर्स्ट चॉइस। क्लियर? थैंक यू।